Welcome in the Commerce Words classes, and today we are starting the new chapter, Dissolution of Partnership Firm. क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीन्स होता है डिसकंटिन्यू ऑफ द फर्म, कि अब हमें क्या करना है, पार्टनरशिप फर्म को चलाना नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को अब हमें क्या करना है, समाप्त करना है, ठीक है, उसको क्लोज करना है। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म्स की मीनिंग होती है, ठीक है। बट क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या एक ही चीज़ है? नहीं बेटा, मैंने यहाँ पर इसीलिए आज दोनों की मीनिंग लिख कर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर इन केस अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझसे ये शेयर कर सकते हैं इन कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मीनिंग, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स होता है डिसकंटिन्यू ऑफ द फर्म, यानी कि क्या हो रहा है कि जो भी पार्टनरशिप यानी कि पार्टनर्स हैं वो फर्म को चलाना नहीं चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1939 एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932 give the definitions, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप ऑल द पार्टनर्स इन अ फर्म, कि किसी भी फर्म में जो भी ऑल पार्टनर्स हैं वो क्या चाहते हैं, फर्म को चलाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। एंड नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। यानी कि आपकी समझ में आ ही गया होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है फर्म को समाप्त करना, फर्म को ख़त्म करना है। अब हमें फर्म नहीं चलाना है, आगे कंटिन्यू नहीं करना है। तो जब फर्म कंटिन्यू नहीं की जाती है तो उसी को ही हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स होता है द चेंज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, कि वो क्या कहते हैं कि हम अपना जो पुराना एग्रीमेंट था उसे वो चेंज करना चाहते हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो क्या चाहते हैं कि जो फर्म है उसमें उनके बीच जो एग्रीमेंट है जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं उसे वो चेंज करना चाहते हैं। तो उस चेंजेस के बिहाफ पे हम उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप में मीनिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन the partners will change and the remaining partners may be continue, कि क्या हो रहा है कि वो अपनी पार्टनरशिप को चेंज करना चाहते हैं, वो अपनी एग्रीमेंट को चेंज करना चाहते हैं, बट पार्टनरशिप फर्म विल बी कंटिन्यू, कि फर्म चलती रहेगी। इट्स द बिजनेस अंडर द सेम फर्म नेम विद द न्यू एग्रीमेंट, और उसका फर्म का नेम भी नहीं चेंज होगा, बट क्या होगा, जो उनका एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीन्स होता है फर्म का समापन, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीन्स होता है कि चेंज इन द एग्रीमेंट, जो पुराना हमारी एग्रीमेंट है उसको समाप्त करके उसकी जगह दूसरा एग्रीमेंट आए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा सेकंड चैप्टर जो आपका है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो जो ये आपके, या हम कह सकते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो ये जो आपके प्रीवियस चैप्टर जो हैं इट इज़ रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज होता है। अरे भाई, नया पार्टनर एडमिट होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से हमें एग्रीमेंट चेंज करना पड़ता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है तब भी हमें अपना न्यू एग्रीमेंट तैयार करना पड़ता है। तो फर्म वहाँ पर कंटिन्यू वर्किंग करती रहती है,
ठीक है, सेम नेम पे, बट क्या होता है उसका एग्रीमेंट चेंज हो जाया करता है। तो जो एग्रीमेंट चेंज होता है उसी को ही हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और अगर फर्म समाप्त हो रही है तो हम उसे बोलते हैं बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें डिसकंटिन्यू ऑफ द फर्म, फर्म आगे वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।